मित्रों, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि किस तरह एंटीबायोटिक दवाएं अपना असर खोती जा रही हैं और लोग किस तरह एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते ही जा रहे हैं। यहां तक कि लोग इन दवाओं के इतने आदी होते जा रहे हैं कि अब तो डॉक्टर से सलाह लेना भी उचित नहीं समझते और खुद ही केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीद कर खा लेते हैं। यह एक फैशन और पैशन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से लोग बीमार होते ही चले जा रहे हैं। लोग खुद ही डॉक्टर बनते जा रहे हैं। इस खतरनाक चलन की वजह से लोगों का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से केमिस्ट की चांदी हो रही है। परिणाम स्वरूप नकली दवाओं का व्यापार खूब फल फूल रहा है। इससे जुड़े लोग मालामाल हो रहे हैं। शासन के नियमों को ताक में रखकर नकली दवाइयों का धंधा देश में जोरों से चल रहा है। लगभग हर शहर में नकली दवाइयां खपाने का कारोबार बड़ी तेजी से जड़ें जमाता चला जा रहा है। मेडिकल स्टोर वाले नकली दवा बड़ी आसानी से ग्राहक को थमा देते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किरानों की दुकानों पर भी नकली दवाइयां आसानी से मिल जाती हैं। शहर में चल रहा नकली दवाइयों का धंधा केवल मेडिकल स्टोर तक सीमित नहीं है, इसमें झोला छाप डॉक्टर भी शामिल हैं। ये डॉक्टर अपनी दुकानों पर भी मरीजों को देखने के उपरांत नकली दवाओं का डोज देकर अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। शहर में एक दो मेडिकल स्टोर को छोड़कर लगभग सभी इस धंधे में लिप्त हैं। मेडिकल स्टोर वाले पैसों के लालच में आम आदमी की जिंदगी की परवाह किए बगैर असली की जगह नकली दवाइयां लोगों को थमा देते हैं। नकली दवा कंपनी वाले मेडिकल स्टोर संचालक को मोटी रकम देने की बात करते हैं और मेडिकल वाला डॉक्टरों से संपर्क करके उसी दवा कंपनी की दवा लिखने को कहता है, जिसमें दवा कंपनी नकली रहती है। लेकिन इस दवा में डॉक्टरों तथा मेडिकल संचालक का दुगना फायदा रहता है, जिससे काफी खर्चा होने के बाद भी मरीज की बीमारी ठीक नहीं होती। वहीं गरीब व असहाय मरीज कर्ज की गर्त में समाकर अपना घर बार बेच रहे हैं और सही दवा न मिलने से बीमारी गंभीर रूप धारण कर मरीज को यमलोक पहुंचा देती है। दवा के ग्लूकोज पाउडर, च्यवनप्राश, इंजेक्शन, महंगे रेट वाले नकली सामान दुकानों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। नकली दवा कंपनी की दवा बेचने वाले प्रशासन पर भी भारी पड़ रहे हैं। यहां तक कि मेडिकल स्टोर वाले भी मरीज का इलाज कर देते हैं। ये बुखार से लेकर मलेरिया तक का डोज देने में माहिर हैं। वहीं ग्रामीण भी इसके जाल में फंसकर अपने हजारों रुपए लुटा रहे हैं। नकली दवा का जखीरा मेडिकल स्टोरों पर देखा जा सकता है। यदि किसी मेडिकल वाले पर डॉक्टर साहब की मेहरबानी हो जाती है तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं और उसको डॉक्टर को उपहार भी देना पड़ता है ताकि आगे का काम आसानी से चलता रहे। कभी मेडिकल वालों पर प्रशासन द्वारा छापा मार की कार्रवाई नहीं की जाती। इससे बगैर व्यापार के, बगैर भय के आसानी से नकली दवाओं का व्यापार फल फूल रहा है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के तहत ये नियम बने हुए हैं और इसमें जो फोरी मोटा मोटी जो बात है वो ड्रग्स एक्ट में ये निर्धारित है कि एक फार्मासिस्ट ही डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर दवाइयां देगा और उसको बताएगा कि ये किस प्रकार से लेनी है। उसमें कई तरह की दवाइयां हैं। कई दवाइयां ऐसी भी हैं जो ओवर द काउंटर दी जा सकती हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के हैं, मगर ज्यादातर दवाइयां प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ही देने के प्रावधान बने। पहले जब कॉलेज इतने ज्यादा नहीं थे तो एक्सपीरियंस के आधार पर भी फार्मासिस्टों को दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन और ये काम फार्मेसी काउंसिल करती है। राजस्थान में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल करती है। हर स्टेट की अलग काउंसिल बनी हुई है और इंडियन फार्मेसी काउंसिल अलग बनी हुई है, वो इनको सबको गवर्न करती है। राजधानी में चिकित्सीय प्लांट में घपलेबाजी की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी तस्वीर गत दिवस औषधि नियंत्रक संगठन की कार्रवाई में सामने आई।
संगठन ने गुर्जर की थड़ी के पास कटेवा नगर स्थित मकान नंबर 377 में छापा मारा तो वहां बिना लाइसेंस के करीब 3 करोड़ रुपए के नेत्र लेंस मिले। 400 रुपए कीमत के लेंस 6,000 रुपए तक में बेचे जा रहे थे। चेन्नई की नेत्र लेंस कंपनी अप्पा स्वामी एसोसिएट की ओर से सेल्समैन पिल्लई के जरिए यह गड़बड़ी चल रही थी। टीम ने लेंस कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू की। बड़ा सवाल यह बनता है कि इतनी बड़ी संख्या में आंखों के लेंस अवैध तौर पर पाए जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि बिना लाइसेंस वाली इस कंपनी से आखिर इनकी खरीद कौन कर रहा है। कटेवा नगर स्थित अप्पा स्वामी एसोसिएट कंपनी जिन अस्पतालों को 850 रुपए का सिंगल लेंस बेच रही थी और डॉक्टर मरीजों को ये लेंस 1700 रुपए तक में बेच रहे थे। इसी प्रकार 2500 रुपए का फोल्डेड लेंस अस्पताल को 15,000 रुपए में बेचा जा रहा था और मरीज को 20,000 रुपए में लगाया जा रहा था। यह पुष्टि हुई है ड्रग विभाग की ओर से कंपनी की प्रारंभिक जांच और पूछताछ में। अब विभाग उन अस्पतालों की पड़ताल में जुटा है जहां ये लेंस बेचे गए। विभाग की प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से ये लेंस बेचे जा रहे थे और हजारों लोगों को ये लेंस लग चुके हैं। ड्रग कंट्रोलर और चिकित्सा विभाग इन अस्पतालों और मरीजों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिन्हें ये लेंस लगाए गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रदेश के कई बड़े आई हॉस्पिटल्स के साथ छोटे हॉस्पिटल्स में इन लेंस की सप्लाई हो रही थी। अव्वल तो ये जानना भी जरूरी है कि इन दवाओं के प्रति लोगों का रुझान कैसे बढ़ा। छोटी छोटी बात पर क्यों लोग दवाई खा लेते हैं? क्या ये दवाइयां आसानी से उपलब्ध हैं इसलिए, या ये मर्ज में जल्दी फायदा करती हैं इसलिए? आजकल लोग चाहते ही इंस्टेंट रिलीफ है, हर काम में ही है। आज हम जीवन में देखें तो वो इंस्टेंट ही चलता है। जो चीज जो आपको कहेगा कि साहब ये 2 दिन बाद बहुत बढ़िया काम देगा ये पेन, वो कहे भैया मेरे को रहने दे, मेरे को तो अभी से चाहिए, तो या रिफिल करना पड़ेगा मेरे को, तो वो नहीं चलता है आजकल। तो एलोपैथी के प्रति तो इसलिए है ही लोगों का रुझान। और रेजिस्टेंट का मामला है जो ये आप कह रहे हैं कि वो मेडिसिन अब काम नहीं करती है, तो वो देखिए वो मच्छर भी अब नहीं है, वो लेटेस्ट मच्छर अब नया म्यूटेंट और उसका डेवलप हो गया है वो। तो उसी तरह से मेडिसिन भी एलोपैथी में एलोपैथी में रिसर्च लगातार हो रही है, तो उसका ये फायदा है, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं। होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या दूसरी जो पद्धतियां हैं हमारी, वो बड़ी कारगर हैं, मगर उनमें मेरे ख्याल से इतनी रिसर्च नहीं होती है, और रिसर्च होने के बाद रिसर्च भी नहीं होती है और उनकी टेस्टिंग भी नहीं हो पाती है। कुछ दिन पहले अजमेर में अवैध रूप से नींद की दवा बेचने वाले मेडिकल की दुकान के मालिक रवि कुमार, पवन कुमार और दवा के होलसेल व्यापारी गोविंद नारायण खंडेलवाल को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था, लेकिन तीनों को सिर्फ 1 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया था। रामगंज इलाके में पुलिस ने मेडिकल की दुकान पर बोगस ग्राहक भेजकर दुकान से 500 अल्फ्राजोल की टैबलेट बरामद की थी। इसके बाद दुकानदार की निशानदेही पर पुलिस ने विमला मार्केट स्थित होलसेल दवा व्यापारी के गोदाम पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने 3000 टैबलेट्स बरामद की। बरामद टैबलेट्स नींद की दवा की है, जो चिकित्सक की पर्ची के बिना नहीं दी जा सकती, मगर मेडिकल और होलसेल व्यापारी खुलेआम दवा को किसी को भी थमा देते हैं। नशेड़ी इस दवा का उपयोग नशे के लिए करते हैं। खास बात यह है कि गुरुवार को ही बच्चों को नशे की चंगुल से बचाने के लिए जिला पुलिस ने प्रेरणा नाम से एक मुहिम की शुरुआत की थी। मुहिम के पहले ही दिन पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशे के काम आने वाली दवा बरामद की। नशे की टैबलेट अवैध रूप से बेचने के आरोपी होलसेल विक्रेता गोविंद नारायण खंडेलवाल 15 साल पहले 2001 में भी नकली एंटीबायोटिक दवा बेचने के मामले में पकड़ा गया था। सुभाष नगर खानपुरा रोड निवासी गोविंद नारायण के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग के दल ने कार्रवाई की थी। दुकान और गोदाम की तलाशी में बड़ी मात्रा में नकली एंटीबायोटिक दवाएं बरामद की थी।
ये तो बात हुई नकली दवाओं की, लेकिन जब डॉक्टर ही नकली हो तो तब तो भगवान ही मालिक है। नकली दवाओं के बारे में तो सब जानते ही हैं और अब झोला छाप डॉक्टर के बारे में भी सब जान गए हैं। लेकिन इन्हें देखिए, ये हैं फुटपाथ के पेशेवर डॉक्टर, ये हैं डेंटिस्ट। जरा एक बार इनके इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डालिए। बाल्टियों में बेतरतीब रखे ये औजार मानो लोहा लक्कड़ काटने के लिए रखे हों। लेकिन दास्तानों का प्रयोग किए बिना ये डॉक्टर इन औजारों के साथ कैसे मरीज का इलाज कर रहे हैं, इसे देखकर आपका भी मुंह आश्चर्य से फटा रह जाएगा। ये देखिए, बूंदी जिले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ना यहाँ आधुनिक मशीन है, ना ही मेडिकेटेड ग्लव्स, फिर भी लोग यहाँ अपना इलाज पूरे भरोसे के साथ कराते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस डॉक्टर ने मरीज को एक नया दांत लगाकर कैमरे पर मुस्कुराने के लिए कहा। तो देखिए मरीज की मुस्कुराहट। और अब मिलिए एक और डेंटिस्ट बाबा से। आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें दांत उखाड़ने से लेकर नए दांत बनाकर मुंह में बाकायदा फिट करने के सारे हुनर आते हैं। जो एक महंगी क्लिनिक में पेशेवर डॉक्टर करते हैं, वही काम ये फुटपाथ की जमीन पर बैठकर करते हैं। यहाँ ना छत होती है ना दीवार, पंखे और एसी की तो बात ही नहीं कर सकते। ये है भारत के टैलेंट। डॉक्टर बनने के लिए जहां लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, और अब तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए और भी ज्यादा समय और पैसा लगता है, तब जाकर डिग्री हाथ लगती है। जैसे अभी आपने देखा एक डेंटिस्ट को, ऐसे ही आंख नाक कान गला विशेषज्ञ, स्किन विशेषज्ञ, दिमाग का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह। आइए आपको मिलाते हैं एक ईयर स्पेशलिस्ट से, जो फुटपाथ पर ही कान जैसे संवेदनशील अंग का भी इलाज कर डालते हैं। और यही नहीं, लोग हंसते हंसते अपना इलाज करवा भी डालते हैं। मिलिए कान के स्पेशलिस्ट से। एक तरफ जहां सरकार इन सब इलाज पर लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े अस्पताल बनवा रही है, वहीं हमारे देश में फुटपाथीय डॉक्टर भी लोगों का इलाज कर रहे हैं, और वह भी खुले आसमान के नीचे। जरा देखिए इन महाशय को, ये अपना कान एक राह चलते अनुभवहीन डॉक्टर को सौंप कर कितनी बेफिक्री से अपने कान का मैल निकलवा रहे हैं। इन पुराने जंग खाए औजारों के भरोसे ये डॉक्टर इन महाशय के कान का मैल निकाल रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है। लीजिए, थोड़ी ही देर में कान का मैल साफ। आप में से जिन लोगों ने ये दृश्य पहली बार देखा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है। ना तो यहाँ इलाज से संबंधित कोई सावधानी बरती गई, ना मेडिकेटेड सुरक्षा का ख्याल रखा गया, और ना ही साफ सफाई। और जो काम एक बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, उसी काम को एक मामूली इंसान ने फुटपाथ पर ही अंजाम दे दिया। रुकिए जनाब, अभी तो आपको एक और स्पेशलिस्ट से मिलाना है। जी हाँ, अब आपको मिलाते हैं एक हड्डियों के डॉक्टर से। ये कैसे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं, आइए देखते हैं। इन महाशय के हाथ की हड्डी टूट गई है। सबसे पहले यह झोला छाप डॉक्टर किस प्रकार हाथ की हड्डी को जोड़ने का कार्य करते हैं, यह देखिए। मरीज को भी इस डॉक्टर पर इतना भरोसा है कि दर्द से चीखने के बावजूद ये अपना इलाज बदस्तूर जारी रखे है। लगभग 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद मरीज के हाथों में प्लास्टर बांधा जाने लगा। प्लास्टर भी कैसा, आप देख सकते हैं। लीजिए, इलाज पूरा हुआ, अब ये घर जा सकते हैं। भारत की 2 दवा कंपनियां बीते दिनों में मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। रैनबैक्सी पहले भारतीय मूल के पूंजीपतियों के स्वामित्व वाली कंपनी थी, और 2008 में इस कंपनी को जापानी फार्मा कंपनी दाइची सैक्चो ने खरीद लिया था। यह दुनिया की बड़ी दवा कंपनियों में से एक है, और हर वर्ष अरबों रुपए की दवाओं की बिक्री करती है। इसकी दवाओं के खरीदारों में अफ्रीका, लैटिन के पिछड़े देशों से लेकर अमेरिका जैसे विकसित मुल्क तक सम्मिलित है। जिस मुद्दे के कारण रैनबैक्सी पिछले दिनों चर्चा में रही, वह था घटिया गुणवत्ता की दवाएं बेचने का मामला। यह मामला 2005 में तब सामने आया जब रैनबैक्सी में काम करते हुए एक इंजीनियर ने गोपनीय रूप से कई देशों के अधिकारियों को रैनबैक्सी द्वारा की जा रही घपलेबाजी के संबंध में ईमेल के माध्यम से सूचित किया।
अमेरिकी दवा कंट्रोल एजेंसी ने इस सूचना के आधार पर छानबीन शुरू की तो बड़ा घोटाला सामने आया। रैनबैक्सी द्वारा अपनी दवाइयों की गुणवत्ता और उत्तमता दिखाने के लिए नकली टेस्ट, नकली रिकॉर्ड और कागजात पेश किए जाते थे और इनके आधार पर अपनी दवाओं को बेचने के अधिकार हासिल किए जाते थे। 2008 में रैनबैक्सी पर मुकदमे की शुरुआत हुई और अब जाकर इस कंपनी को $50 करोड़ का जुर्माना हुआ है, जो कि किसी जेनेरिक दवाएं बनाने वाली कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। फिर यह कहा जाता है कि जनता में जागरूकता का अभाव है। यह बात भी ऐसे ही है, चाहे जितनी भी जानकारी किसी के पास हो। नकली या घटिया दवाओं का कारोबार इतना विकसित तकनीक के साथ होता है कि बेहद जानकार व्यक्ति ही नकली दवाओं को पकड़ सकता है और बहुत हद तक तो यह प्रयोगशाला में परीक्षण के द्वारा ही संभव हो सकता है। कुछ कंपनियों ने होलोग्राम बनाकर अपनी दवाओं की पहचान अलग करने का प्रयास किया, मगर व्यवसायियों ने होलोग्राम तक बना लिए। दवाओं के पते बनाना तो खैर कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। दूसरी बात, यदि आम लोगों में जानकारी का अभाव है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनको लूटा जाए, उनके साथ जालसाजी की जाए। यह सब केवल निजी संपत्ति और मुनाफे की बुनियाद पर आधारित ढांचे में ही सोचा जा सकता है। अन्य कुछ लोगों का मानना है कि दवाओं की मांग अधिक है और ब्रांडेड दवाओं की कीमत अधिक है, जिस कारण लोग सस्ती दवाओं की तलाश में घटिया और नकली दवाओं के चक्कर में आ जाते हैं। यह बात ठीक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रांडेड दवाओं वाले लूटते नहीं हैं। लूटते दोनों ही हैं। और दूसरा, यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि दवाओं के दाम इतने अधिक होते ही क्यों हैं। यह भी कहा जाता है कि सरकारी सप्लाई न होने के कारण लोगों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है, जिस कारण यह नकली और घटिया दवाओं के जाल में फंस जाते हैं। किंतु एक बार फिर यह सवाल गोल कर दिया जाता है कि सरकारी सप्लाई क्यों नहीं है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि नकली दवाएं बनाने के लिए बड़े कारखाने या स्थान की आवश्यकता नहीं होती, लागत भी कम होती है और मुनाफा घना होता है, अतः नकली और घटिया दवाओं का कारोबार बढ़ता फूलता है। एक और बड़ा ही दिलचस्प कारण यह है कि नकली और घटिया दवाओं के बढ़ने और फूलने के पीछे अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शरीर के रोग विरोधी सुरक्षा ढांचे ने स्वयं ही ठीक कर लेना होता है और दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा आम वायरल बुखारों में जीवाणुनाशक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में कम गुणवत्ता वाली या नकली दवाएं बगैर किसी हानि के दी जा सकती हैं, क्योंकि उनकी वैसे ही कोई आवश्यकता नहीं होती और कमाई भी अच्छी होती है। यह सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, किंतु इनकी बुनियाद क्या है, इस सवाल पर आकर सब मैगजीन अखबार मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद उंगली पूंजीवादी आर्थिक ढांचे पर उठती है और संपूर्ण विश्लेषण का हल्कापन तथा खोखलापन सामने आ जाता है। यदा कदा शिकायतें मिलती रहती है नकली दवाइयों की। फ्यूरियस ड्रग्स और नशीली दवाइयों का व्यापार भी कुछ लोग करते हैं। राज्य सरकार मुस्तैद हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हम ऐसी दवाइयों को हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर, हमारा ड्रग ऑर्गेनाइजेशन पकड़ता भी है, कार्रवाई भी करता है। फिर भी जनता से अपील यही है कि जब कभी भी उन्हें महसूस हो कि ये दवाई मानकता वाली नहीं है या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हो तो हमारे निर्देशालय के कंट्रोल रूम पर सूचना करें, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। आज बहुत बड़ी संख्या में फूड सप्लीमेंट्स जो स्वास्थ्यवर्धक और कई प्रकार की ताकत देने के नाम पर इस प्रकार की दवाइयां भी लोग विज्ञापित करते हैं। उन दवाइयों के आधार पर कुछ लोग खरीद भी लेते हैं जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल रहती है। उसमें भी मैजिक एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को है, उसमें भी हम कार्रवाई करते हैं। मेरा निवेदन है, अपील है, इन सब से दूर रहें। राज्य सरकार पूरी कोशिश में रहती है कि नकली दवाइयां और स्वास्थ्यवर्धक दवाइयों के नाम पर झूठे विज्ञापन जारी करके लोगों को गुमराह करने वाली जो दवाइयां हैं उनका सेवन कम से कम हो। ये एक जागरूक निवासी का, जागरूक वासी का ये कर्तव्य बनता है कि इन सब चीजों के लिए सावचेती के साथ खुद सावचेत रहे और दूसरों को सावचेत भी करें। दोस्तों, यह विषय इतना विशाल है कि
कि इसके जानकार भी इसके बारे में कम जानते हैं। कानून सख्त हो, इसका सही ढंग से पालन हो, लोग जागरूक हो, व्यापारी ईमानदार हो, लालची ना हो, तभी लोगों का स्वास्थ्य बचाया जा सकता है। इधर हम यह रिपोर्ट तैयार कर ही रहे थे कि नशीली और नकली दवाओं के प्रति डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीमों को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई। टीम ने उदयपुर में नशीली दवाओं का 23,500 किलो का जखीरा पकड़ा और सबसे बड़ी बात की इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जखीरा माना जा रहा है। इसकी कीमत 4700 करोड़ रुपए आकी गई है। 2 साल से कम की ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स में कोई सजा है ही नहीं, तो काफी स्ट्रिंजेंट हैं। हालांकि ये जरूर मैं कहूंगा कि समय बहुत लगता है। ऐसा माना जाता है कि दवाओं के व्यापार में 90% नकली कारोबार होता है। इस क्षेत्र में कितनी भी सावधानी बरती जाए, इससे बचना मुश्किल लगता है। कारोबारी उपभोक्ताओं के साथ पूरी ईमानदारी बरतें तो ही कुछ हो सकता है, और इसमें संदेह है। फिर भी जितना हो सके सतर्क रहें, इसी में काफी हद तक सुरक्षा है। आज फिर यहीं तक। आपकी कोई क्वेरी हो तो अंत में दिए पते पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।